Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Aitya and today we are starting class 9th chemistry chapter, the first chapter which is matter in our surrounding. तो यहाँ पे आज हम क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग के पहले केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा अबाउट मैटर। जो क्या है हमारा अबाउट मैटर। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने से पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर हमारे आसपास, इसका मतलब ये पहले हम समझ लेते हैं अबाउट मैटर, देन हम समझेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया ऑन इन सॉलिड लिक्विड बेसिस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मैटर, these characteristics, and then about classification, how to change the state of matter. Okay, इन सारी चीजों को हमको इस चैप्टर में समझना है, दीज ऑल थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है अबाउट मैटर, पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ मैटर। कोई भी चीज, एनीथिंग जिसके पास वॉल्यूम हो एंड मास, मीन्स कि अगर ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, तो वॉल्यूम का मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम का मतलब होता है जो स्पेस किसी भी सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया है, किसी भी पदार्थ ने उस स्पेस को लिया है। लाइक दैट दिस इज अ मार्कर। अगर मैं इस मार्कर को किसी फ्लैट सरफेस, लाइक दैट फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लैट सरफेस, और इस मार्कर को रखूं, सो हियर ये जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है मार्कर, जो स्पेस ये मार्कर ले रहा है टू स्टैंड, ओके, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। एंड द वेट, जो वेट इज फ्लैट सरफेस पे लग रहा है, द वेट विच इज, वेट मत बोलो, वेट बेसिकली होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको भी हम समझेंगे ये मोशन के चैप्टर में, जो मैं फिजिक्स का अगले क्लास में लाऊंगा। ओके, यहाँ पे मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है, एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं अबाउट मास एंड वेट। ये देखो, मास, अगर इस मार्कर का जो मास है जिसको हम केजी में नापते हैं, किसमें? केजी में, वो अगर 500 ग्राम है, क्या है? 500 ग्राम। देन अगर आप इसको अर्थ से मून पे भी रख देंगे, देन द मास विल बी ओनली 500 ग्राम। ओके, मास तब भी 500 ग्राम होगा। बट इन वेट को हम न्यूटन में नापते हैं, किसमें? न्यूटन में। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा अबाउट द वेट एंड मास डिफरेंसेस। अब ये देखो, जब ये वेट हो, अगर इसका मास जो है 500 ग्राम है और इसको न्यूटन में किया जाए, न्यूटन मेथड, तो लेट से इट बी अबाउट मास इंटू जी होता है, एक फॉर्मूला होता है बेसिकली वेट का, मास इंटू जी, ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो हमारा होता है अबाउट अप्रोक्सली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको 500 को इंटू 10 कर दूंगा तो यह आ जाएगा 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन, और ये 5000 न्यूटन नहीं आएगा बेसिकली, हम इसका वेट थोड़ा 500 ग्राम करेंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट इसको किलोग्राम में, तो बेसिकली इसका वेट मान लेते हैं 1 kg। लेट्स से होगा नहीं, बस मान लेते हैं 1 kg। ओके, क्योंकि न्यूटन जो होता है आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 kg, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब इसको अगर हम, ये तो अर्थ पे हो गया, किस पे हो गया? अर्थ पे। ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है? अर्थ का है। बट अगर मून पे जाएंगे तो इसका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। बेसिकली इसका नहीं होगा, 1/6 ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटी का। और उतना उसको जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन द डिफरेंस जो अर्थ पे जो हमारा रेट आया और जो मून पे है वो अलग हो जाएगा। तो मास हमने यहाँ पे समझ लिया कि मास इज इक्वल एनीवेयर, और इसका
1 kg मास है तो इसका मास अर्थ पे भी उतना ही होगा, और भी किसी प्लेनेट पर कहीं भी इसका मास जो होगा वो 1 kg ही होगा। थोड़ा फिजिक्स की तरफ चले गए, पहले हम केमिस्ट्री समझते हैं। ओके, तो ये देखो मास जो होता है, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास भी हो एंड वॉल्यूम भी हो, क्या हो, मास भी हो, मास भी हो और वॉल्यूम, मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैटर। उसको क्या बोलते हैं, मैटर। अब हमने यहाँ पे मैटर समझ लिया, क्या समझ लिया, मैटर। अब मैटर के एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे मोटे एग्जांपल। लाइक इट, पहला एग्जांपल तो एक मार्कर ही हो जाएगा, मार्कर, या फिर बोल सकते हैं किसी कोई भी सॉलिड, लिक्विड भी हो जाएगा, कोई एनी लिक्विड, ओके, वाटर, गैस हो जाएगा। तो दीज ऑल आर द मैटर्स, ओके, दीज ऑल आर द मैटर्स। आई होप आपने मैटर समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मैटर का, वो बोलता है कि मैटर के पास क्या होता है, मैटर occupies, ऑक्यूपाइज नहीं, मैटर के पास स्पेस तो ऑक्यूपाई करता ही है, बट मैटर के पास क्या होता है, मैटर जो हो गया, इसको हमने किस में क्लासिफाई किया, फर्स्ट थिंग, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड देन गैस। इन तीन चीजों में, इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें हमने इसको क्लासिफाई किया। अब इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है, मैटर हैव स्पेस, हैव स्पेस। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने पानी लिया और चीनी लिया, दोनों घोड़ा घुल जाता है पूरा, दोनों घोड़ा घुल गया। ये एक एग्जांपल होता है कि मैटर के बीच में स्पेस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं, क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। अब ये देखो स्पेस होते हैं, तो किसमें स्पेस होते हैं, किसमें नहीं होते, पहला हम ये समझते हैं अबाउट सॉलिड। सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे छोटी बचपन वाले क्लासेस में पढ़ी है। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है, इट इज नॉट देयर, मतलब कि इनके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है, क्या होता है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। लिक्विड की बात करें, अब भाई पानी को घोल रहे हो चीनी में, सॉरी चीनी को घोल रहे हो पानी में, तो उसका ऐसे होता है स्ट्रक्चर। अब जो बीच बीच में यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, अब यहीं पे चीनी के जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आके घुल जाते हैं एंड दे मिक्स अप, ओके। अब इसी कारण जो हमारा चीनी होता है वो पानी में घुल जाता है। अब गैस, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। अब भाई ये एक मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, ऐसे होता है भाई गैस का, समझ आया। इससे हमको ये पता चलता है सबसे कम होता है सॉलिड में, सॉलिड से ज्यादा होता है लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा होता है किसमें, गैस में, लिक्विड से ज्यादा किसमें होता है, गैस में। अब हमने यहाँ पे समझ लिया अबाउट द स्पेस ऑक्यूपाइड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, जो हमारा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री का, सॉरी 9th क्लास का चौथा चैप्टर है, ओके। पहले तो ये मैटर सराउंडिंग हो गया, उसके बाद इज मैटर प्योर हो गया, एंड देन आफ्टर उसके बाद वाला हमारा हो गया ये, सॉरी हाँ तीसरा चैप्टर ही हमारा एटम्स मॉलिक्यूल्स। अब उसके बारे में पहले हम एटम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैटर होता है, अब इनके बीच में जो पार्टिकल्स है, क्या है, पार्टिकल्स, इन सबके पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स होते हैं। ये सारे हमने जो भी बनाया है, these all are particles और molecules, जो भी बोलो, पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब इन्हीं पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या, एटम, क्या बोलते हैं हम, एटम। एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जिससे ही कोई सब्सटेंस बना है। अगर ये मार्कर बना है, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अब इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम। अब कुछ कुछ हम दूसरे चैप्टर में, सॉरी तीसरे चैप्टर में नहीं जाएंगे, हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डेट, कि जो एटम होता है, क्या होता है, एटम, एटम बेसिकली उसको बोला जाता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। एटम जो होता है वो कभी
टूट नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कभी टूट नहीं सकता है। एटम कांट बी ब्रोकन डाउन। ओके, अब मुझको आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द मैटर। मैटर है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और मैटर पहला कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हो गया। मैटर या पार्टिकल्स से बनते हैं जिनको हम एटम बोलते हैं। ओके, अब एटम को भी डिवाइड किया वो हम पढ़ेंगे अपने तीसरे चैप्टर में, जो कि हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हमारा कौन सा है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, दूसरा जो होता है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ये मोस्ट चांस। ओके, अब ये देखो, दूसरा ये बोलता है कि अब एक मैटर है, मैटर के बीच में भाई यहाँ पे सॉरी एक कोई भी एटम है, मैटर है, मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। अब इनके बीच में जो स्पेस है उसमें चीनी आया घुल गया लिक्विड में, घुल गया ना। वैसे ही अब सेकंड जो होता है कि अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू परफॉर्म कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब कंटिन्यूअस मूवमेंट क्या होता है? एक बार देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट? कंटिन्यूअस मूवमेंट का मतलब ये होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अपने आप में मूव करते हैं, इधर गया इधर गया। एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, लाइट एक मैटर है। ओके, अब इसके बीच में जो पार्टिकल्स हो गए ये वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट, ये मूव करेंगे, कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्या करेंगे? कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब इसी कंटिन्यूअस मूवमेंट को हमने एक एनर्जी से डिनोट किया। किससे? एनर्जी से। उस एनर्जी को हमने बोला काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसा एनर्जी जो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे में मूव कराता है। अगर आप चीनी और पानी को चीनी में घोलते हो तो क्या होता है? घुलता है तो वाइब्रेट हो रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है। अब वो जो एनर्जी उनके बीच जो वाइब्रेशन करवा रहा है, जो वाइब्रेशन के बीच में करवा रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। यही होता है सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी। अब क्लास 11th में वो काइनेटिक एनर्जी में और डीप में समझना, तो अभी क्लास 9th में छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लास काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसी के थ्रू हम समझते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। सेल चैप्टर में डिफ्यूजन समझे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने डिफ्यूजन समझा था वो पैसिव ट्रांसपोर्टर था। मतलब कि डिफ्यूजन जो होता है हाइयर टू लोअर, जैसे कि परफ्यूम मार रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो परफ्यूम का स्मेल जो होता है वो यहाँ पे मैंने मारा, तो कोई भी जगह हो, एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट विल मूव। व्हेन आई स्प्रेड अ परफ्यूम इन अ रूम बेसिकली, so from this place, from my position where I am standing, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहां से वो दूर जाएगा। Why? क्यों जाएगा भाई? क्या उसके पास पैर आ गए? क्या हाथ आ गया? कोई रीजन नहीं है क्या? है नहीं सर, वही तो है हमारा डिफ्यूजन, वही तो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो, अब वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। अब जो परफ्यूम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। किसमें? गैसियस फॉर्म। अब गैसियस फॉर्म में होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो एक लाइटेड गैस का मैंने गैस मानता हूँ कि गैसियस स्टेट। अब एक जगह दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे ही मूवमेंट होता है इनका। ओके, दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब इसी को हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। एक डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी में कि द spontaneous intermixing of particles of two or more different substances is called diffusion। एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में जो हमारा इंटरमिक्सिंग, मतलब कि जो वाइब्रेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। उसी को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। तो आई होप आपको डिफ्यूजन का टर्म समझ में आ गया। अब डिफ्यूजन कैसे हम डिफ्यूजन घटा कर सकते हैं, डिफ्यूजन को बढ़ा कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे ही तुमने
एक बात याद रखना, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी वेट फॉर सेकंड, डिफ्यूजन जो होता है क्या, डिफ्यूजन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में आ गया। इसका मतलब है डिफ्यूजन, सॉरी, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटा डिफ्यूजन घटेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी घट रही है, डिफ्यूजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल दो, वही डिफ्यूजन करा रही है। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अबाउट द स्टेट और अबाउट मैटर के पास स्पेस एंड मैटर पार्टिकल्स मूवमेंट होते हैं। ओके, हमने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन समझते हैं। मैटर्स पार्टिकल्स आर हैविंग attraction between them, attraction between them। अब जैसे कि एग्जांपल में हमारा सॉलिड हुआ, क्या हुआ, सॉलिड हुआ। अब सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स हैं पूरे क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊँ तुमको, देखो आइस हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया। अब भाप क्या होता है, वो एयर होता है। अब पानी को मैं गर्म करूंगा तो ऊपर से भाप निकलेगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा। इवेपोराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इवेपोराइजेशन हो रहा है। तो अब मैं उस हाथ ऐसे इधर उधर मूवमेंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, इजी मूव हो जाएगा। वही मैं अगर वाटर में कराऊँ, वाटर में थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल्स के थोड़े उससे क्लोजली अटैच होते हैं गैस से, तो और थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा। और अगर मैं सॉलिड में आइस आइस साइज रख दूं और आइस को मैं गोल गोल करूँ, गोल गोल गोल, नहीं घूमेगा ना यार, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। कैसे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में, मतलब कि दे हैव हायर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ओके, जो सॉलिड में होता है, लिक्विड में भाई उससे कम होते हैं। तो सीधा सा एक लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो होते हैं हमारे अट्रैक्शन वो सबसे ज्यादा होते हैं सॉलिड में, देन लिक्विड, एंड लास्ट इज गैस। गैस में सबसे कम होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम। ओके, ये हो गया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक, अबाउट द कंपैरिजन। ओके, फर्स्ट नोट डाउन इट। ओके, सो आगे हम यहाँ पे अपने कंपैरिजन को लेकर, डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला जो है हमारा प्रॉपर्टी, वो बोलता है अबाउट द शेप, सॉलिड्स का शेप कैसा होता है। तो हमको पता है भाई सॉलिड ऐसा है, तो सॉलिड का ये शेप जो है यहाँ पे ये बदलेगा नहीं। अगर मैं मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये व्हाइट बोर्ड है, सॉरी सॉरी मार्कर है, ये मार्कर है। अब मैं इसको या फिर ऐसे करूँ या फिर इसको मारूं, नीचे फेंक दो, लाइक दैट, मार्कर को गिरा दिया मैंने। ओके, कुछ भी मैंने किया, इसमें मारूं इस व्हाइट बोर्ड पे, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इनका शेप जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाइयर है, सबसे ज्यादा, इट्स हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों के कंपेरिजन में। ऊपर से इनके पास जो शेप है वो डेफिनिट है, मतलब बदलेगा नहीं। अगर मैंने इसको यहाँ मारा मारा मारा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, कहीं भी इसको कहीं लिक्विड में डाल दो, गैस में डाल, गैस के फॉर्म में, क्या है यार, सिंपल सी काम बात, सॉरी, यहाँ पे अगर ये बोर्ड है, इफ आई एम टचिंग दिस बोर्ड और मैं इसको मार रहा हूँ, इसका शेप बदल रहा है, नहीं बदल, शेप नहीं बदल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो शेप होता है कैसा होता है, डेफिनिट होता है। मतलब कि अगर इस शेप का ये बोर्ड दिया है, इस शेप का ये बोर्ड है, अगर इस शेप का ये सॉलिड है, इस शेप का ये सॉलिड है, देन ये डेफिनिट है। कैसा है, डेफिनिट। इसका सॉलिड जो होता है, बोर्ड, मार्कर, एनीथिंग, कोई भी सॉलिड, वो क्या होता है, डेफिनिट। क्या होता है, डेफिनिट। लिक्विड क्या होता है, एक कंटेनर में लो, दूसरा कंटेनर पतला कंटेनर है, एक मोटा कंटेनर है, एक पतला कंटेनर है, एक मोटा कंटेनर है। पतले में उसका थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो स्पेस कम लेगा,
लेकिन ज़्यादा वो ऊपर थोड़ा एल्टीट्यूड उसका होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। थोड़ा मोटा लोगे डेंसिटी वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, एल्टीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है। इसका मतलब कि कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनका, नॉट डेफिनेट। और इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है डेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं? तो इसके पास भी डेफिनेट है, डेफिनेट है, डेफिनेट है। इसके पास भी डेफिनेट है। ये भी किसी कंटेनर रखोगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा बुआ जी, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। उसका कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट नील बोलो, नेग्लेजिबल, ऑलमोस्ट नील। लिक्विड हो सकता है भैया, गैस भी हो सकता है, गैस तो होगा ही, सबसे ज्यादा यही होगा, इससे सॉलिड से ज्यादा यही होता है। डेंसिटी किसका है? डेंसिटी जो होता है, एक बार, हाँ डेंसिटी है, हाँ ठीक है। डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, मतलब कि मान लो यही स्टेट ऑफ मैटर है, ओके, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा इसका है। किसका है? इस मार्कर का है। इसका सॉलिड है तो इसकी जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी। लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड एंड लोएस्ट, लोएस्ट सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास होगा? इसके पास नहीं होगा। इसके पास होगा, इसके पास भी होगा, इससे ज्यादा ही होगा, सॉलिड से ज्यादा ही होगा। इसके पास सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, तभी तो भाई पूरे कॉम्पैक्टली है। और इसमें सबसे कम होगा, मतलब कि इससे कम होगा, कम होगा किससे? सॉलिड से कम होगा, किससे? देन सॉलिड। अब इसमें गैस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट कम होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट क्या, इट इज कंप्लीटली लोएस्ट, ओके। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, क्या देखा जाए? काइनेटिक एनर्जी। अब भाई जो सॉलिड्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर भी हाई कर दिया जाए तो इतना जल्दी से काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी उनका परफॉर्म नहीं करता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी होता है वाइब्रेशन उस सॉलिड्स में नहीं जाता है, बिकॉज क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर कम्पैक्टली पैक्ड, मतलब कि एक पास 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 में होता है, ओके। दैट्स वाई इसमें नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी उतना, लाइक ऑलमोस्ट नील होता है, नेग्लिजिबल होता है, ओके। इसमें तो इससे थोड़ा होता ही है, ज्यादा ही होता है देन सॉलिड, ओके। और इसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। अब भाई रिजिडिटी किसमें है और फ्लूइडिटी किसमें है? रिजिडिटी इसमें है, इसमें फ्लूइडिटी है, इसमें फ्लूइडिटी है, और ये भी फ्लूइड है, फ्लूइड है। फ्लूइड क्या है भाई? गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, यही होता है फ्लूइडिटी। अब इसके बाद आपका जो बचा है वो है हमारा इंटर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन, ओके। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? टेम्परेचर, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं होता है, तो आई एम इरेजिंग इट। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद हम अगले पार्ट 2 में लाएंगे अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। तो पहला जो बोलता है, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो टेम्परेचर कन्वर्ट करना है हमको, टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में नापा जाता है। अब डिग्री सेल्सियस को टू केल्विन करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस 273 करते हैं। क्या करते हैं? प्लस 273, मतलब कि जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें प्लस 273 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? केल्विन। लाइक एग्जांपल में 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, प्लस में अगर वो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 डिग्री कर देंगे, आ जाएगा हमारा 273 डिग्री, डिग्री नहीं है, 273 केल्विन। वही केल्विन में करेंगे तो बताओ क्या करना है? माइनस कर देना 273 से, माइनस कर देना 273 से, किसको? सेल्सियस को माइनस करना है, ओके, डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है। जैसे एग्जांपल में लो, यही 273 है, डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना करोगे यार, कॉमन सेंस की नहीं है, केल्विन को करोगे, केल्विन को माइनस करो तभी तो। केल्विन मान लो ये हमारा केल्विन है, ओके, दिस इज केल्विन। या फिर एग्जांपल में 373 लेते हैं, 373 केल्विन, 373 केल्विन,
-273 करना है। ओके, आंसर आएगा कितना 100 डिग्री, और किसमें सेल्सियस में। यही होता है सिंपल सा कन्वर्जन। अगले क्लास में इसी का पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें हम सीखेंगे अबाउट द इंटर कन्वर्जन। टेम्परेचर का कैसा फोर्स लगता है, अब वो जो टेम्परेचर लग रहा है, अब हमको इंटर कन्वर्जन करना है तो टेम्परेचर सब कैसे करें, प्रेशर से कैसे करें, सॉलिड से लिक्विड में लाना है कैसे करें, प्रेशर ज्यादा डालोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा यार, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और पास हो जाएंगे। ये थोड़ा डिटेल में हम अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।